So hello everyone, my name is Ayusha and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is एम्स ऋषिकेश। देखो अभी तुम्हें पता है कि नीट के लिए जो है वो ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज ही बचे हुए हैं और इस समय तुम्हारा प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो ऑन एन एवरेज दिसंबर के आसपास स्टार्ट की थी और मैंने अपना शेड्यूल 3 बार चेंज किया था। यू कांट बिलीव, मैंने अपना शेड्यूल 3 बार चेंज किया, बट तीनों बार में लाइक जो तीनों टाइम थे मुझे मेरे शेड्यूल से इतना अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया था मेरे मार्क्स के ऊपर, सो दैट अब मैं जा रहा हूँ अपने शेड्यूल जो था वो तुम्हें भी बताना है। देखो मैं तुम्हें एक बार शुरू से बता देता हूँ कि जब मैंने दिसंबर में प्रिपरेशन की स्टार्ट की थी तो मैंने अपना पहला शेड्यूल बनाया था अराउंड दिसंबर, और दिसंबर में मेरे जहाँ पे 300 साढ़े 300 और 400 नंबर आ रहे थे वो जंप होके लाइक जब मैंने दूसरी बार अपना शेड्यूल बनाया था वो बनाया था मेरे फेब के आसपास। तो मेरे जो नंबर थे 300 से 400 जो थे वो जंप होके आ गए थे 500 से 550। यू कैन, यस इट इज ट्रू, मेरे शेड्यूल के कारण ही मेरे जो नंबर थे उनकी इंक्रीमेंट हुई थी 300 से 500 तक, और कुछ टेस्ट में मेरे 550 भी आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने फैब के इधर पर दूसरा टाइम टेबल बनाया जो कि चला था मार्च के मिड तक, लाइक जब तक मेरा फुल सिलेबस टेस्ट शुरू नहीं हो रहा था। तो जो फेब के आसपास मेरे जिसमें नंबर 500 से 550 आ रहे थे, मार्च में जाके उसकी इंक्रीमेंट हो गई थी अराउंड 600 के आसपास, और कुछ ऐसे लाइक अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसे पेपर भी थे जिसमें मेरे 650 प्लस 680 प्लस भी नंबर आए थे। अब क्या होगा कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसे अपने लाइक कुछ शेड्यूल, अब देखो मैं तुम्हें दिसंबर का या फिर जनवरी का या फेब का तो बता नहीं सकता। अभी देखो तुम्हारे पास मार्च और अप्रैल बचा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेरे मार्च का जो शेड्यूल था और जो मेरा अप्रैल का शेड्यूल था वो तुम्हारे साथ मैं शेयर कर सकूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रॉपर मेरे शेड्यूल को ही फॉलो करो, क्योंकि हर बच्चे का क्या होता है वो डे अलग होता है, वो कब उठता है कब जागता है, उसे क्या क्या रहता है सबको नहीं पता रहता। लेकिन जो मेरे शेड्यूल थे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम एक आइडिया ले सकते हो मेरे शेड्यूल से। तो मेरे शेड्यूल से तुम प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हो क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रॉपर मेरे शेड्यूल को फॉलो करो, लेकिन तुम्हें एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ भाई लास्ट के जो तुम्हारे पास 45 डेज बचे हैं इसमें तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स होंगे जो तुम बताने से पहले कि हाँ भाई क्या तुम्हारा शेड्यूल रहना चाहिए, उसे बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स है वो तुम्हें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें हमेशा ही याद रखना है कि ये पॉइंट तुम्हारे टाइम वो तुम्हारे शेड्यूल में होना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले को तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या है 24 आवर्स है, क्या है तुम्हारे पास 24 घंटे है। 24 घंटे के पास ना किसी के पास इससे ज्यादा ना इससे कम है। तो क्या होगा, और पहली चीज तो ये कि तुम्हें 24 घंटे के हिसाब से बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो रहा है कि बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं भैया हमारे पास 24 घंटे कम पड़ रहा है। यार देखो नेचर ने 24 घंटे बनाया है, तुम्हें 24 घंटे के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात तुम्हें याद रखना है कि तुम हर दिन एफिशिएंट नहीं रह सकते हो। अगर तुमने एक दिन तुम 12 घंटे पढ़े हो, एक दिन तुम 13 घंटे पढ़े, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे भी तुम इतना ही पढ़ पाओ। डेफिनेटली इससे कम होगा या इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूर होगा। एक पहली चीज, और तीसरी बात तुम्हें हर एक डे को प्री प्लान कर लेना। अगर तुम मान लो कोई चीज तुम करने जा रहे हो उससे एक दिन पहले या एक दिन रात को ही तुम्हें अपना शेड्यूल बना लेना कि हाँ भाई तुम्हें क्या क्या करना है, ताकि अननेसेसरी कोई कंफ्यूजन ना हो और अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा अगले दिन। अगला चीज, तुम्हारे पास एक पूरे दिन का 6 से 7 घंटे का एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए। मानो या ना मानो इस समय स्लीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि तुम 10 घंटे सोने लग जाओ, तुम्हें मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है टू वर्क योर ब्रेन एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बंदा अगर सही से नींद नहीं लेता तो कभी कभी वो चीजें भी भूल जाता है और दिमाग में हमेशा सर दर्द लगा रहता है। वो मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम पे तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो। अगली चीज कि तुम्हें एक जो छोटी सी चीज तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे पास 24 घंटे, उस 24 घंटे में तुम्हारे पास 45 से 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम नॉन एकेडमिक काम कर सको। कोई भी नॉन एकेडमिक काम हो सकता है, जैसे तुम वॉक कर सकते हो, तुम दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बातें कर सकते हो। ठीक है, कोई गेम खेल सकते हो। प्लीज कोई भी फोन का गेम मत खेलना, ट्राई करो कि तुम कोई भी आउटडोर गेम खेलो, लाइक बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल मत खेलना प्लीज, उसमें थक जाओगे। ठीक है, क्रिकेट खेल सकते हो। ठीक है, चाहो तो जो गली में जो बच्चे छोटे मोटे बच्चे खेलते हैं वो खेल सकते हो। पार्क में जाके थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। तुम कोई जिम कर सकते हो, लाइक देखो जिम करना है लेकिन लाइट जिम करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल तगड़ी वाली जिम कर रहे हो, शरीर भी खत्म हो गया तुम्हारा और साथ ही साथ तुम इतने थक रहे हो कि आधे सो ही गए। तो वो मत करना, लाइट जिम करना जो तुम हो सके। लाइक आजकल पार्क में भी लाइट जिम कराते हैं बंदे, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर तुम्हारे पास वो भी चीज नहीं है कि भैया हमारे पास दोस्त नहीं है या फिर हम पार्क में जा सकते हैं या फिर हमारे घर वालों ने मना कर रखा है बाहर जाने के लिए, तो तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो। वो ये है कि लाइक तुम स्टेयर्स को अप डाउन कर सकते हो। लाइक जैसे जो तुम्हारे घर पे सीढ़ी तो होगी, उसे तुम ऊपर चलो नीचे चलो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो। और जैसे ही ऊपर नीचे करोगे, देखो होता ये है कि जैसे तुम्हारे शरीर से स्वेट्स निकलते हैं और गर्मी आती है ना, तो जो नेगेटिव थिंकिंग हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो डेफिनेटली जैसे कभी कभी मैं बाहर नहीं जा पाता था या फिर मान लो कोई ऐसा काम हो गया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है जाने के लिए या कुछ हो गया ऐसे रीजन कि मैं नहीं जा पा रहा, तो मैं क्या करता था, सीढ़ी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर लेता था और अच्छा खासा पसीना निकल जाता है उसमें तुम अच्छा खासा तुम्हें मतलब फील होगा कि हाँ भाई तुम अच्छी खासी एक्सरसाइज कर चुके हो। ठीक है, और एक छोटी बात कि इस टाइम पे जो तुम्हारे 45 मिनट हो गए, प्लीज इसमें कोई भी
गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ़ोन वोन का यूज़ मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड जो तुम्हें फ्रेश करने चाहिए इसको और एग्ज़ॉस्ट कर देंगे और फिर तुम आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगली चीज़ कि तुम्हारे पूरे शेड्यूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। मेरी हाइली रिकमेंडेशन है कि इस टाइम को तुम 2 से 5 ही रखना, क्योंकि इस टाइम पे ही तुम्हें क्या करना है, नीट का पेपर देना है। अगली चीज़, तुम्हारे पास पूरे दिन में 24 घंटे में से तुम्हारे पास एक टाइम होना चाहिए जिसमें तुम पुरानी चीज़ों को क्या कर सको, रिवाइज़ कर सको। अगली चीज़, तुम्हारे पास ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें तुम अपने मिस्टेक्स को मिस्टेक्स पे काम कर सको। मिस्टेक की जो तुमने पहली मिस्टेक किया उसे रिवाइज़ कर सको, उस टॉपिक्स को तुम और रिवाइज़ कर सको, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? साथ ही साथ एक छोटी-सी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे पास 24 घंटे नहीं है, कम पड़ा है, तो वो अपनी बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? वो नहाना छोड़ देते हैं, ब्रश करना छोड़ देते हैं, खाना-पीना कम कर देते हैं, रेगुलर एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखा है कि बच्चे क्या होता है, खासकर लड़के जो होते हैं, 1-1 हफ्ते, 2-2 हफ्ते तक कपड़े ही चेंज नहीं करते। भाई देखो, कपड़े ज़रूर चेंज करो, क्योंकि जितना तुम देखो, देख सिंपल सी बात है, अगर तुम सुबह, तुम्हारे अगर मॉर्निंग फ्रेशनेस के साथ होगी ना शुरू, तो तुम पूरे दिन एक्टिव रहोगे, तुम्हारा सारा काम अच्छे होगा। अगर तुम जल्दी उठ रहे हो और जल्दी-जल्दी नहा धो के ब्रश-व्रश करके तुमने कपड़े बदल लिए, तो डेफिनिटली तुम्हारा दिन अच्छा खासा प्रोडक्टिव रहेगा, तुम्हें एक फ्रेशनेस फील होगी बॉडी के अंदर। ये मुझे बाद में बहुत लेट फील हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने जब मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तू नहाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मुझे इस चीज़ का सच में फील हुआ कि मुझे ना फिर बाद में मुझे किसी सर ने मुझे बताया कि तू एक काम कर, रेगुलर बेसिस पे नहाना और सुबह जल्दी होना स्टार्ट कर दे। तो मैं क्या था, रेगुलर बेसिस पे नहाता था, हर दिन मेरे कपड़े चेंज होते थे, बेशक कुछ भी हो, लेकिन कपड़े जरूर चेंज करना और नहाना जरूर रेगुलर बेसिस पे। और एक प्रॉपर हेयर कट रखना। बच्चे क्या है, अब बिल्कुल नीट के चक्कर में ना बिल्कुल बाबा जी बन जाते हैं, इतने बड़े 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 बाल हो रखे हैं, वो मत करना भाई, ठीक है? एक प्रॉपर हेयर कट लेना लड़कों के लिए स्पेशल, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? अब देखो, अब ना आप तुम्हें इस समय पे एक तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और जो तुम प्लान बनाओगे उसके ऊपर श्योर होना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रीज़न इज़, ये जो 45 डे जो 40 से 45 डेज़ है तुम्हारे ऊपर, यही डिपेंड करेंगे कि तुम्हारे अगर 400 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, तो इस यही टाइम पे अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हो, तुम आराम से 550, 600, 650 प्लस भी पहुँच सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा प्लान नहीं है इस टाइम पे, तो जो 600 बच्चे, जो जिन बच्चों के नंबर 600 आ रहे हैं, वो अच्छा खासा गिर के 400 पे आ सकते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देख रखे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये सेम चीज़ फ़ील की है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, मैं तुम्हें अपने 45 डेज़ का जो 45 डेज़ का जो मेरा शेड्यूल था, वो तुम्हें बताऊँगा मैं कि मैं पूरे दिन क्या करता था। देखो, सबसे पहले मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती वो होती थी 5:30 के आसपास, मतलब कि 5:30 के आसपास मैं उठ जाता था। मैंने बता रखा है बच्चों की, अगर तुम नहीं उठ पाते हो जल्दी, तो एक अलार्मी नाम का ऐप होता है जो प्ले स्टोर पे या आईओएस पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें तुम कोई भी अलार्म लगाओ और इसमें कोई भी टास्क शुरू कर दो। यूजुअली जो मेरी यूजुअली जो टास्क रहते थे वो वॉकिंग का होता था, या फिर मोबाइल जो होता है शेक करना होता था, तो वो रहता था, क्योंकि वॉकिंग से अगर तुम चलते रहोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग एक्टिव हो जाएगा। और अगर तुम चीज़ों को शेक कर रहे हो, फोन को शेक करना होता था, तो उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, फिजिकली तुम कोई काम करो तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती थी। ट्राई करो कि 300 से 400 शेक पे जाओ, तो उसमें तुम्हें अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? 5:30 बजे के आसपास मैं उठ गया। अब देखो, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले करते हैं वो फ़ोन पे चलाने लग जाते हैं, तो वो तुम्हें नहीं करना है। देखो, अब तुम्हें 5:30 बजे उठ गए, 5:30 से जो 6 बजे का टाइम होता है, उसमें क्या होता है, फ्रेशनेस और मेरी मेडिटेशन चलती थी। सुबह-सुबह उठे, अब क्या होता है, फ्रेश होना होता है, या फिर थोड़ा ब्रश-व्रश कर लिया, या फिर कुछ पानी-वानी पी लिया, वो होता था। और उसके बाद मैं शुरू कर देता अपना मेडिटेशन, जो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का होता था, और जो मेरा फ्रेश होता था वो भी मेरा 15 मिनट लग जाते, ब्रश-व्रश करने में और सब चीज़ों में, ठीक है? अब देखो, पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि प्लीज़ उठते ही कोई भी बच्चा गैजेट यूज़ ना करे, क्योंकि अगर तुम उठते ही गैजेट यूज़ करोगे, तो डेफिनिटली तुम्हारा जो माइंड होगा ना, जो सबसे ज़्यादा जो हमारा माइंड एक्टिव रहता है वो मॉर्निंग में रहता है। जैसे तुमने फ़ोन यूज़ किया, ऑन द स्पॉट समझ लो कि तुम एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, अब तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा ना ये रूल था कि अगर मैं उठ रहा हूँ, उठने के 1 घंटे 2 घंटे तक मैं फ़ोन को छूता भी नहीं था, यूज़ भी नहीं करता था मैं। मैं क्या करता था, उठा, फ्रेश हुआ, मेडिटेशन की, मेडिटेशन के बाद मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, थोड़ा खाना-पीना लिया, कोई भी खाना, मॉर्निंग में तुम अच्छी-अच्छी चीज़ें, जैसे तुम बनाना खा सकते हो, ब्राउन सीड्स खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स आते हैं, या फिर तुम चाहो तो पीनट बटर खा ले लो, अगर तुम्हें चाय की आदत है तो चाय पी सकते हो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट, ओके? अब क्या हुआ कि इसके अब देखो, अब एक और चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, उठते ही सबसे पहले वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बड़ी गलती होती है, अगर तुम उठोगे ना तो माइंड को थोड़ा एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम सा लगता है, ठीक है? तो मैं क्या करता था, जैसे ही मैंने उठा, देखो मैं उठा 5:30 बजे, और मेरी जो सेशन स्टार्ट होते थे वो होते थे अराउंड 1 घंटे बाद। अगर 5:30 बजे उठा तो 6:30 बजे के आस-पास मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। तो ट्राई करना कि तुम अगर जितने बजे भी उठ रहे हो, उसके आधे घंटे या 45 मिनट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, और इस टाइम पे ऐसे काम करो सो दैट तुम्हारा माइंड उठ सके, तुम्हारी बॉडी उठ सके। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि सुबह-सुबह बायो पढ़ा करो। तो जो होता था 6 से लेके 8 के आस-पास मैं क्या करता था, बायो पढ़ता था, और उसको रिटेन करने की कोशिश करता, और यूजुअली मैं बायो में वो पढ़ता था जो मेरे टेस्ट का सिलेबस रहता था, ठीक है? फिर 8-10 से, और जो बीच का जो 10 मिनट रह गया, उस 10 मिनट में मैं ब्रेक लेता था।
फिर 8-10 से ले 9 उसमें मैं करता था अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स हो गए, जो मेरे क्लास नोट्स हो गए या शॉर्ट नोट्स हो गए, उसको मैं पढ़ता था। और ट्राई करो कि उस टाइम पे तुम भी यही करो, क्योंकि मॉर्निंग में तो फॉर्मूले तुम्हें आराम से याद हो जाएँगे। बच्चे कहते हैं भैया मैं फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि तुम सही टाइम पे पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुम ट्राई करोगे कि मॉर्निंग में पढ़ने का, तो तुम्हें फॉर्मूले भी याद होंगे और तुम उसे भूलोगे भी नहीं। अगली चीज़ है 9 से 10। अब 9 से 10 में क्या हुआ कि मैं इस टाइम पे यूजुअली मेरा खाना-पीना लाइक बाथिंग हो गया, लाइक नहाना हो गया, ठीक है? खाना-पीना हो गया और थोड़ा बहुत जो मेरे को फ़ोन-वोन चलाना उस टाइम पे मैं करता था 9 से 10 के बीच में, ठीक है? अब देखो इसके बाद अब क्या होता है 10 बज के 15 पे 10 बज के 15 पे मेरा अगला सेशन स्टार्ट होता है। बीच में जो मेरा 15 मिनट होते हैं उसमें मैं करता रेस्ट कर लेता था, ठीक है? अब देखो बीच में जो मेरे 10-15 से लेके 12:45 तक इसमें मैं यूजुअली फिजिक्स करता था या केमिस्ट्री करता था, डिपेंडिंग अपॉन माय प्लानर कि मेरा प्लानर क्या है, मेरा अपकमिंग टेस्ट में क्या चीज़ आ रही है, उसके हिसाब से मैं क्या करता था, अपना प्लान करता था, जिसमें मुझे फिजिक्स करनी होती थी या केमिस्ट्री करनी होती थी, ठीक है? उसके बाद 12:45 तक मैंने अपना सेशन खत्म किया, फिर 12:45 से लेके 1:45 तक 1:15 तक मैंने क्या किया, अपना खाना-पीना कर लिया, जो भी मुझे खाना है। और एक छोटी-सी चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, प्लीज़ 1:15 के आस-पास तुम कोई भी ऐसी चीज़ मत खाना जिससे तुम्हें नींद आए, लाइक कोई लाइट फूड लेना, लाइक लाइट फूड लेना, लाइक फ्रूट्स हो गए, बीन्स हो गए, जूसेस हो गई, लस्सी हो गई, कर्ड हो गया, या फिर तुम अवॉइड करना राइस को। और ना अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है तो तुम 2 से या 3 रोटी खा सकते हो। प्लीज़ उससे ज़्यादा खाना मत खाना, क्योंकि इस टाइम पे ही तुम्हें क्या होता है, नीट का पेपर देना होता है, और अगर तुम 2 से 5 के बीच में सो रहे हो तो डेफिनिटली तुम बहुत चीज़ें गँवा रहे हो, क्योंकि माइंड उस समय एक्टिव नहीं रहेगा। टू अवॉइड द स्लीप। अब देखो होगा क्या कि जैसे ये चीज़ हुआ, अब 1:15 से लेके 1:45, देखो 1:15 से लेके 1:45, अब ना ये जो 1 बजे के बाद टाइम है, वो तुम्हें बहुत सोच समझ के सोचना है। द रीज़न इज़ क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि जब तुम नीट के वहाँ जाओगे, नीट के सेंटर पे जाओगे, तो वहाँ पे ना सेम कंडीशन बनानी है तुम्हें घर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि अगर जैसे तुम्हें 1:30 के से पहले-पहले तुम्हें ना सेंटर के अंदर घुस जाना होता है, ठीक है? उसके बाद ना ही तुम्हारे पास किताब रहेगी, ना तुम्हारे पास बुक रहेगी। तो मैं क्या करता था, जैसे लाइक मैं कभी घर पे टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता 1 मिनट से लेके 1:45 तक रैपिड रिवीजन करता था चीज़ों की। लाइक मैंने बुक खोली और उसे ऐसे जल्दी-जल्दी पलट लिया, क्योंकि नीट के टाइम पे तुम भी यही करोगे। जब तुम रियल में नीट का पेपर देने जाओगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास बुक होगी और तुम जल्दी-जल्दी पलटोगे, जल्दी-जल्दी की। और उस समय तुम्हें ना इस चीज़ की पहले से ही हैबिट होनी चाहिए, सो दैट तुम्हें नीट के टाइम पे ऐसे कुछ नया-नया सा नहीं लगे कि हाँ भाई लगे हाँ, ये तो मैंने पहले कर रखा है, अभी भी मुझे वही सेम चीज़ करनी है। तो ट्राई करो वो करने की। इसमें क्या करता था, मैं यूजुअली बायो की रिवीजन करता था, लाइक रैपिड रिवीजन चलती थी मेरी सारे चैप्टर्स की, लाइक जितने भी मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं वो, या फिर जो मेरे टेस्ट में आने वाले वो। ठीक है? क्योंकि ताकि तुम्हें क्या मिल सके, सेम सेम तुम्हें माहौल मिल सके जैसे नीट के एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर होता है। देखो जितना तुम एक्चुअल बना सकते हो ना अपने घर को या फिर अपने सेंटर को, जिसमें एक्चुअल में जो नीट का एग्ज़ाम होता है, उतना ही बेटर है, उतना ही तुम्हें कम स्ट्रेस होगा, उतना ही तुम्हें चीज़ें नई-नई सी नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगा ये तो मैंने पहले कर रखा है। ठीक है? तो जितना हो सके उतना कंडीशन बनाओ अपने घर के अंदर, टू फील द रियल नीट। ठीक है? अब हुआ क्या कि 1:45 से लेके 2 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करता था। यूजुअली नीट में भी तुम क्या करोगे, 1:30 से लेके 2 बजे तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम बस वहाँ पे बैठे रहोगे, हेड डाउन करे रहोगे या कुछ नहीं। तो उस समय भी क्या मैं करता था, कुछ भी नहीं करता था, ताकि मैं बस इस समय पे मैं करता था थोड़ा काम, अपने आप दिमाग को काम करता था, लाइक पीसफुल, या थोड़ी देर मैंने डीप ब्रेथ ले ली, साँस छोड़ ली। ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो चाहो तो। ठीक है? अब 2 से लेके देखो, अब मैंने 2024 का पेपर दिया था, तो मेरे 2 से लेके 5:20 तक मैंने क्या करता था, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, ट्राई करता था। देखो तुम बनाना 2 से लेके 5 तक, क्योंकि तुम्हें पता है 2 से लेके 5 तक ही होना है, और इसमें मैं ट्राई करता था अपने 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ एज़ पर नीट, लाइक 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बायो के, और 50-50 क्वेश्चन में केमिस्ट्री और फिजिक्स के करता था। ट्राई करो तुम भी सेम चीज़ ही कर सको। ठीक है? अब जैसे ही मेरा टेस्ट खत्म हुआ, लाइक मैंने सारी की सारी चीज़ें कर ली। अब क्या बोलते हैं, 5:30 से लेके 45 तक मैं कुछ खा लेता, लाइक अब तुम इतने घंटे का पेपर दो, क्या होगा, तो भूख तो डेफिनेटली लगेगी, तो तुम कुछ खा पी सकते हो। उसके बाद मैं क्या करता था, 45 से लेके 6:30 तक मैं चला जाता था घूमने के लिए। क्या चला जाता था, घूमने। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पास कुछ 1 घंटा 45 मिनट होना चाहिए नॉन एकेडमिक काम के लिए। तो मैं यूजुअली इसमें पार्क चला जाता था, या फिर मैं चला जाता अपने दोस्त के घर पे थोड़ा-सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है? अब देखो, अब क्या इसके बाद मेरा जैसे ही मैं घर पे आया, ठीक है? अब क्या हुआ, 6:30 से लेके 7:30 तक, 6:30 से लेके 7:30 तक मैं अपने जो मैंने 200 क्वेश्चन 2 से लेके 5:20 तक मैंने जो किया, उसको मैं एनालिसिस करता था। मैंने कितने गलत हुए, कितने सही, क्यों गलत हुए, रीज़न क्या थे, सिली मिस्टेक थी, उसको मैं एनालिसिस करता था अच्छे से बैठ के। इस समय क्या होता था, देखो तुम्हें मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी एक टेस्ट को अच्छा खासा टाइम लगता है एनालिसिस करने में, लेकिन जैसे ही तुम्हारे 600 नंबर या 500 साढ़े 500 नंबर इसके आस-पास नंबर आने लगेंगे, तुम एनालिसिस जल्दी करने लगोगे, तुम्हारे नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएँगे। तो सेम चीज़ होती थी कि आराम से मेरी क्या होते थे, 6:30 से लेके 7 तक मैंने क्या किया, एनालिसिस की पेपर की, और आराम से वो चीज़ देख ली। अब क्या होता था, 7:30 से लेके साढ़े 7 से लेके 8 बजे तक मैं क्या करता था, जो मेरी गलतियाँ, जो मैंने गलती निकाली उसके ऊपर मैं काम करता था। लाइक उसमें मैंने कोई टॉपिक वीक है तो उसे मैंने पढ़ लिया, ठीक है? कोई मैंने गलती की है तो उसको मैंने देख लिया।
क्या क्या मैंने कोई अपनी मिस्टेक नोट के ऊपर सारी चीजें लिख ली, वो मैं करता था 7:30 से 8 के बीच में। अब होता था मेरा अगला सेशन स्टार्ट जो होता था 8 बजे से लेके 10 बजे तक। इस समय पे मैं क्या करता था, अपने जो मेरे बैकलॉग है, जो लाइक कुछ चैप्टर्स मेरे उस समय भी मार्च के अंदर भी कंप्लीट नहीं थे, क्योंकि मेरा सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ था। तो इस समय पे मैं अपने जो मेरे बैकलॉग वाले चैप्टर वो मैं करता था। अगर तुम्हारे बैकलॉग नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे वीक चैप्टर है या वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर काम करो, या फिर जो तुम्हारे पुरानी मिस्टेक जो तुमने पहले की गलतियां कर रखी है उसके ऊपर काम कर सकते हो, या फिर तुम्हारे फिजिक्स के ऊपर जो तुम्हारे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम्हारा पकड़ नहीं है तो उसके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। मैं यूजुअली इस टाइम पे अपने बैकलॉग्स पूरे करता था। ठीक है, अब क्या होता था 10 से लेके 10:30 तक मैं डिनर करता था। फिर 10 से लेके 10:50 नहीं सॉरी, देखो 10 से लेके 10:30 तक मैं डिनर करता था, ये थोड़ा गलत हो गया। ये 10:30 से 10:50 तक मैं रेस्ट लेता था। ठीक है, अब इसके बाद मैं करता था, इसके बाद सबसे मेन चीज होती है ये चीज जो मैं करता था 10:50 से लेके 11 बजे तक। देखो अब तुमने पूरे दिन में क्या किया तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुमने कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया, तुमने पूरे दिन क्या किया वो पता रहना बहुत जरूरी है। तो यूजुअली जो मेरे लास्ट के जो 10 मिनट रहते थे उसमें मैं क्या करता था, पूरे दिन मतलब सुबह से उठने से लेके रात मतलब टिल 10:50 तक मैंने क्या काम किया पूरा का पूरा चीजों को मैं रिमाइंड करता, अपने दिमाग के अंदर घुमाता था कि हाँ भाई मैंने ये किया, सुबह उठा, फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया, फिर मैंने मेडिटेशन की, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये गलती की थी। ये चीज तुम्हें रिमाइंड करनी होती है। इससे क्या होता है, देखो इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। पहली चीज तुम्हें ना ये रहेगा कि तुमने पूरे दिन क्या किया, ठीक है, और दूसरी चीज तो इससे ना तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। लाइक बच्चे कहते हैं बायो में चीजें याद नहीं हो रही, अगर तुम्हें ये याद रहा ना कि तुम पूरे दिन क्या कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा कि तुम्हें बायो आराम से याद होने लगेगी, क्योंकि तुम सारी चीजें ना कॉन्शियसली करोगे ताकि तुम 10:50 पे ये याद कर सको कि हाँ तुम पूरे दिन में तुमने क्या किया। तो ये एक मेथड था टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। ठीक है, अब क्या होता था कि 11 से लेके 12 बजे तक, मैंने 11 से लेके 12 बजे तक मैं उसमें रिवीजन करता था अपने पुराने चैप्टर्स की। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई ऐसा जरूर टाइम रखना जिसमें तुम रिवीजन कर सको। तो यूजुअली 11 से 12 मेरी रिवीजन होती थी। ठीक है, और 12 से लेके 5:30 तक, 12 बजे के आसपास मैं सो जाता था। अब तुम में से बहुत बच्चा कहेगा भैया आपने तो कहा था 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, आप तो यहाँ पे 5.5 घंटे की नींद ले रहे हो, आप हमें गलत बता रहे हो। देखो मैं तुम्हें गलत नहीं बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि ये जो मेरा शेड्यूल था, मैंने तुम्हें बताया था कि ये मेरा तीसरा शेड्यूल था। जब मेरे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपना दिसंबर का या जनवरी फेब का शेड्यूल, तो उसमें आराम से मैं 7 घंटे की नींद ले रहा था। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही मुझे लगा कि मेरे बैकलॉग ज्यादा हो रहे हैं या फिर मैं चीजें नहीं कर पा रहा, तो मैंने धीरे धीरे करके ना सब चीज को रिड्यूस की थी। लाइक पहले मैं 7 घंटे सोता था, तो मैंने क्या किया कि 6:30 की, फिर 6 की, फिर मैंने धीरे धीरे 5 की, फिर लास्ट में जाके लाइक मतलब मार्च के एंड तक मैं अपने आप को इतना कैपेबल कर पाया कि भाई 5.5 घंटे की नींद में भी मैं अच्छा खासा प्रोडक्टिव और मेरा माइंड फ्रेशली काम कर पा रहा था। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें आदत है 4 घंटे, 5.5 घंटे या 5 घंटे सोने की, और उसमें तुम बिल्कुल प्रोडक्टिव रह सकते हो, तो डेफिनेटली यू गो विद दैट। ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं है और तुम्हें एकदम से चेंज करना है, तो एकदम से चेंज मत करना, धीरे धीरे करके करना। लाइक पहले आधा घंटा कम करना, फिर उसे 10 दिन चलाओ, फिर उसके बाद आधा घंटे और कम करना, फिर उसे 10 दिन चलाओ, और देखो कि क्या तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और वही चीज तुम्हें याद रखनी है कि देखो टाइम टेबल बार बार चेंज मत करना। एक बार तुम जिस पे बना चुके हो उसी पे ही बिल्कुल चिपके रहना। बार बार चेंज करोगे तो खामखा तुम्हारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एफिशिएंट रहना पूरे टाइम पे। ऐसा पेपर बना, ऐसा शेड्यूल बना जिसमें तुम एफिशिएंट है, अपने हिसाब से बनाना। ये नहीं कि इधर उधर टॉपर्स का देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, मत करना भाई। जैसा तुम्हें लगे वैसा अपने हिसाब से बनाना। और ठीक है, और एक चीज जरूर फॉलो करना कि तुम्हें जो टेस्ट देना है या फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसे ट्राई करना कि 2 से 5 बीस जरूर जरूर दो, 2 से लेके 5 बजे तक जरूर दो। कुछ करो या ना करो वो जरूर करना। ठीक है, तो लास्ट तक यही करना और लास्ट तक टिके रहना इस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही मेरा पूरा शेड्यूल था जो मैं पूरे टाइम पे करता था। लाइक पूरे मार्च में और पूरे के पूरे दिसंबर, पूरे के पूरे अप्रैल में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई गाइस। प्लीज आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो या लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। और मुझे अपना शेड्यूल प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम अब आगे क्या शेड्यूल बनाओगे। ओके, तब तक के लिए बाय।